Welcome friends, in this video we are going to know about heat zones of the earth. Heat zones of the earth की जब बात करते हैं तो इसके निर्धारण में लैटिट्यूड, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में बांटा गया है। पहला है टॉरिड, दूसरा टेम्परेट और तीसरा है फ्रीज जोन। अब हम टॉरिड जोन की बात करते हैं। टॉरिड जोन की जो लोकेशन है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। दूसरे शब्दों में हम कहें इसे कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। जब हम डिग्री के हिसाब से देखते हैं तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसे वर्ल्ड हॉटेस्ट जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो टॉरिड वर्ड होता है मित्रों, इसका मतलब होता है हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई। और इसके पीछे जो कारण है, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी के पीछे पड़ने के पीछे जो कारण है वो है डायरेक्ट रेज ऑफ सन, और जो कि पूरे साल पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। विश्व का सबसे जो गर्म स्थल है, आपने सुना होगा अल जजीरा, जो कि लीबिया कंट्री में पड़ता है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, तो वो इसी जोन में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट जोन की। देखिए, टेम्परेट जोन के जो मीनिंग होता है टेम्परेट का, वो होता है मॉडरेट। मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी। यहाँ पे मौसम जो है वो सुहाना होता है। इसकी जब लोकेशन की बात करते हैं तो ये दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो लोकेशन है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, जिसे हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में जब हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और उसको और दूसरे शब्दों में डिफाइन करें तो मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में पाया जाता है। जैसा कि क्लियर है, यहाँ पे मौसम जो है वो प्लीजेंट होता है। जब हम अपनी कंट्री की बात करेंगे मित्रों, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीचों बीच से गुजरती है। तो हमारी कंट्री के जो सदर्न हिस्सा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे आपने सुना होगा केरल वगैरह, जो हमारे कोस्टल एरिया है। उसके बाद जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का हिस्सा है वो टेम्परेट जोन में आता है। तो हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल जोन का भी क्लाइमेट पाया जाता है और टेम्परेट रीजन का भी क्लाइमेट पाया जाता है। और हाई एल्टीट्यूड जो है हमारे हिमालय के, वहाँ पे हमारे वहाँ फ्रीज जोन का भी क्लाइमेट पाया जाता है। अब हम फ्रीज जोन की बात करें। फ्रीज जोन भी दोनों हेमिस्फीयर में फैला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो लोकेशन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहेंगे आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक। और जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड टू 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, जिसे हम कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच में। और इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस वजह से इसको फ्रीज जोन कहते हैं। इसके पीछे जो रीजन है फ्रीज होने के पीछे या इतनी सर्दी पड़ने के पीछे, वो है स्लैंटिंग रेज ऑफ सन, मतलब सूर्य की तिरछी किरणें। इसके अलावा टिल्टेशन ऑफ द अर्थ होता है, जो मतलब पृथ्वी का अपनी अक्ष पे झुकाव, जो कि 23.5 डिग्री है, जिसे हम दूसरे शब्दों में 23 डिग्री 30 मिनट कह सकते हैं, वो भी एक कारण है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी या ज्योग्राफी की जुड़ी जानकारियां हैं, वो आप हमारे अन्य वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।